नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो कब से आप लोगों के अकाउंट में पैसा आना शुरू होगा, इसको लेकर आज के डेट पे सीएम हेमंत सोरेन और विभाग की ओर से बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो आपको आगे बताने वाले हैं कि कब से आप लोगों के अकाउंट में फिर से पैसे आना शुरू होगा। साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि कब मिलेगा पैसा। दूसरा जो टॉपिक है, क्या छठी और सातवीं किस्त एक साथ मिलेगा? क्योंकि देखिए, छठी किस्त आप लोगों का जनवरी महीने का पेमेंट है और सातवीं किस्त फरवरी महीने का पेमेंट है। और देखिए, जनवरी तो देखते देखते पार हो गया और फरवरी जो है इसका भी डेडलाइन पार हो गया है। आज आपका 17 तारीख हो गया है, लेकिन अभी तक जनवरी महीने का ही पेमेंट लाभुकों को नहीं मिला है। तो क्या एक साथ आप लोगों को छठी और सातवीं किस्त का पेमेंट मिलेगा? तीसरी जो अपडेट है, क्या शिवरात्रि में एक साथ 5,000 रुपये मिलेगा सबको? क्योंकि देखिए, कुछ दिन पहले एक अपडेट्स आई थी कि शिवरात्रि के टाइम पे हो सके तो महिलाओं के अकाउंट में छठी और सातवीं किस्त का पेमेंट एक साथ यानी कि 5,000 रुपये एक साथ भेजा जाएगा। तो क्या शिवरात्रि को आप लोगों को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगली जो अपडेट है, मंत्री का बड़ा ऐलान, योजना बंद या चालू, यानी कि एक अपडेट आ रही है। क्या मत्स्य सम्मान योजना बंद हो जाएगी या फिर ये चालू रहेगी, इसको लेकर मंत्री का बड़ा बयान आया है। तो आगे आपको ये भी दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे अगला जो टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, एक साथ मिलेगा छठी, सातवीं, आठवीं किस्त। क्या एक साथ अब आप लोगों को छठी और सातवीं और आठवीं किस्त का पेमेंट मिलेगा? यानी कि क्या फरवरी महीने में आप लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा? और अगर फरवरी महीने में पेमेंट नहीं मिलता है तो आप लोगों को एक साथ 3 महीने का पेमेंट मिलेगा। छठी किस्त भी, सातवीं किस्त भी और आठवीं किस्त भी, यानी कि जनवरी महीने का पेमेंट, फरवरी महीने का पेमेंट और मार्च महीने का पेमेंट। आगे ध्यान दीजिए, मार्च में होली है, क्या होली में मिलेगा पैसा? अब देखिए, मार्च में होली है तो क्या होली में आप लोगों को पैसा मिलने वाला है? तो चलिए, इसको लेकर आज के डेट पे जो सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किए हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जरा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि एक साथ खाते में आएंगे 7500 रुपये, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। अब एक साथ 7500 रुपये आएंगे, यानी कि 2500 करके आप जोड़ते जाइए। 2500 रुपये प्लस 2500 रुपये प्लस 2500 रुपये, ये छठी किस्त का, ये सातवीं किस्त का और ये आठवीं किस्त का। यानी कि एक साथ मिलेगा जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का पेमेंट, तभी होता है 7500 रुपये। यानी कि अभी थोड़ा सा और इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा। मत्स्य सम्मान योजना होली में मैयाओं पर होगी खुशियों की बौछार, यानी कि होली में आप लोगों को पैसा मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे साफ से बता दिया है कि होली में मैयाओं पर होगी खुशियों की बौछार। और आपको मालूम होगा, ये जो पैसा है ना, ये किसी न किसी पर्व त्योहार पर ही जारी किया जाता है। तो लीजिए, अब जो अपडेट आई है वो होली में आप लोगों को पैसा मिलने की बात सामने आ रही है। मत्स्य सम्मान योजना के लाभुकों पर अगले माह यानी कि होली पर खुशियों की बौछार हो सकती है। लाभुकों को एक साथ 3 माह की राशि उनके खाते में भेजी जा सकती है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एक साथ जारी करने जा रही है, मतलब एक साथ जारी करने पर काम कर रहा है। जानकारी यह भी निकल कर सामने आ रही है कि यदि जिले से शिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी को शिवरात्रि है तक रिपोर्ट आ सकती है, तो शिवरात्रि के पहले ही मत्स्य योजना के लाभुकों को 2 महीने की राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे भी एक अपडेट आ रही है, जो अभी रिपोर्ट मांगी जा रही है सभी जिलों से। अभी सत्यापन चल रही है, आप लोगों को मालूम होगा सत्यापन चल रहा है। मतलब जो गलत तरीके से मत्स्य सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं उनकी छटनी हो रही है, जांच हो रही है। बहुत सारे लड़के भी मत्स्य सम्मान योजना का फॉर्म भरकर मत्स्य सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे, तो उनका भी नाम काटा गया है। बहुत सारे ऐसे भी लाभुक हैं जो पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन वो भी मत्स्य सम्मान योजना का फॉर्म भरकर मत्स्य सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे। तो ऐसी जो फर्जी तरीके से मत्स्य सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे, उनका नाम मत्स्य सम्मान योजना के लिस्ट से काटा जा रहा है। अब देखिए, संभावना ये भी जताई जा रही है, अगर शिवरात्रि से पहले ही रिपोर्ट आ जाती है, पूरी तरह से सत्यापन कंप्लीट हो जाती है, तो शिवरात्रि को ही
मैया सम्मान योजना की राशि जारी कर दी जाएगी। और ये चीज़ हम आपको पहले भी बताए थे कि शिवरात्रि को हो सके तो आप लोगों को पेमेंट मिलने वाली है। और अगर शिवरात्रि को जारी कर दिया जाएगा ना तो फिर आपको 2 किस्त का पेमेंट मिलेगा, ठीक है, छठी किस्त का पेमेंट और 7वीं किस्त का पेमेंट। यानी कि 8वीं किस्त का जो पेमेंट है ये मार्च महीने का पेमेंट है, ये मार्च में आपको मिलेगा, होली के टाइम पे मिलेगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर बोला गया है, बताते चले कि जनवरी से अब तक करीब 3 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक हो चुके हैं। इसके बाद भी करीब 20 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक होना बाकी है। ऐसे में समाज कल्याण विभाग तैयारी कर रहा है। अगर लाभार्थी को बकाया राशि एक साथ देनी भी पड़े तो उससे पहले सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। यानी कि देखिए यहाँ पे जो विभाग है उनका कहना है कि अगर एक साथ 3 महीने का पेमेंट अगर देना पड़े ना तो हम लोग 3 महीने का ही पेमेंट देंगे, लेकिन उससे पहले सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर लिया जाए, उसको लेकर यहाँ पे बोला है। ऐसा करने से किसी अपात्र लाभार्थी को राशि ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। यानी जरूरत पड़ने पर जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि एक साथ भी दी जा सकेगी। यानी कि देखिए इनका कहना है कि हम लोग अब पैसे देंगे, लेकिन अपात्र जो लाभुक है उसकी पूरी तरह से छटनी होगी तभी देंगे। अगर जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का पेमेंट एक साथ देंगे वो चलेगा, लेकिन अपात्र लाभुकों को पैसे नहीं मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पे विभाग का कहना है। यानी लाभार्थियों को एक मुश्त 7500 रुपये मिलेंगे। गौरतलब हो कि पहले इस योजना में राशि भेजने की तिथि 8 से 11 के बीच रखी गई थी, लेकिन जैसे जैसे इस योजना में त्रुटियां आती गई यह समय सीमा बढ़ती गई। 5वीं किस्त का इंतजार भी थोड़ा सा लंबा होता गया। हालांकि आखिरकार 7 जनवरी को मुख्यमंत्री ने डीबीटी के जरिए सभी के बैंक खाते में पैसे दिए। हालांकि योजना में फर्जीवाड़े के मामले सामने आने लगे, जिसको लेकर सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। विभाग ने कैंप लगाकर सभी लाभार्थियों का सत्यापन पूरा करने का आदेश तक जारी कर दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्यापन का काम पूरा होने के बाद ही लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। योजना में लाभुकों को संख्या काफ़ी अधिक है, जिसके कारण इसे पूरा करने में अभी और समय लग सकता है। यानी कि देखिए योजना में अनेक लाभुक हैं, बहुत बड़ी संख्या में लाभुक हैं, इसीलिए थोड़ा सा और समय लगने वाला है सत्यापन में, ठीक है। ऐसे में जब तक योजना के प्रत्येक लाभुक का सत्यापन नहीं हो जाता है तब तक योजना के किसी भी लाभुक को पैसा नहीं दिया जाएगा। सत्यापन कार्य पूरा होने पर जनवरी, फरवरी और मार्च का पेमेंट एक साथ भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज के जरिए लाभ ले रहे हैं। बंगाल और बिहार के लोगों ने भी गलत जानकारी देकर इस योजना का लाभ उठाया है। सबसे पहले बोकारो में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। यहाँ एक व्यक्ति 90 से अधिक बार आवेदन कर योजना का लाभ ले रहा था। इसके बाद जांच में हजारीबाग, पलामू और गढ़वा में फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो देखिए लगातार जो फर्जीवाड़े हैं वो पाए गए थे, इसी के कारण अब सत्यापन का प्रक्रिया चल रहा है और जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसी के बाद आप लोगों के अकाउंट में पेमेंट आएगा। आगे ध्यान दीजिए, अब जो अपडेट है देखिए, बंद हो जाएगी मैया सम्मान योजना, मंत्री ने दिया ये जवाब। अब मंत्री का क्या जवाब है, क्या बंद हो जाएगा मैया सम्मान योजना? ध्यान दीजिएगा, मैया सम्मान योजना को लेकर सोशल मीडिया में कई दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस योजना को अब बंद कर दिया जाएगा। इस बीच हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री चमरा लिंडा ने बड़ी बात कही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि कुछ भी हो जाए हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना बिना रुके चलती रहेगी। कहा कि योजना की सहायता से महिलाएं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रही है, बच्चों के साथ अपनी भी ज़रूरतें पूरी कर रही है, इसीलिए यह योजना आगे भी चलती रहेगी, यानी कि बंद नहीं होगी। ये चमरा लिंडा ने साफ साफ कहा है, ठीक है। फिर आगे ध्यान दीजिए, सभी जिलों में चल रही है सत्यापन की प्रक्रिया, सभी जिलों में चल रही है तो आपको भी मालूम होगा, ठीक है। सत्यापन चल रहा है और मार्च तक बढ़ सकता है आधार से बैंक खाता जोड़ने का समय, ये बढ़ भी सकता है। और अगर आप अभी तक नहीं किए हो तो आप जाके करा लो भाई, ठीक है, अपने खाते को आधार से ज्वाइन करा लो, क्योंकि इस बार का जो पेमेंट है वो वैसे ही आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग करा लो, आपका दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।